भारतीय जनता पार्टी उनके यात्रा से भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन ये मिली जुली उन लोगों का ये है और एक साजिश के तहत ये कराया जा रहा है। चूंकि पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस के नेता कह सकते हैं, अब ऑफिशियली तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पप्पू यादव का कि भाई वो कांग्रेस में है कि नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस का बैनर लगा के अब अपने आवास पर प्रेस वार्ता बुला रहे हैं और प्रेस वार्ता बुलाकर महागठबंधन की कई ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर के कांग्रेस की नहीं, आरजेडी हो या फिर आरजेडी के अलावा इतर उनकी जो नीतियां हैं उस पर पप्पू यादव हमेशा हमलावर रहे हैं। आपको याद होगा कि पूर्णिया की सीट पर कैसे पेच फंसा था। पप्पू यादव चाहते थे कि उस सीट पर महागठबंधन की तरफ से हम लड़ जाए। किससे लड़े? कांग्रेस की तरफ से लगभग बात फाइनल हो चुका था। कांग्रेस चाहती थी कि भाई पप्पू यादव को दिया जाए, चूंकि अब महागठबंधन की वो सीट आरजेडी से बीमा भारती को उतार दिया गया तो बड़ा बवाल मचता हुआ दिखा। लेकिन पप्पू यादव वहां पे निर्दलीय लड़े, कांग्रेस में रहते हुए निर्दलीय लड़े। कांग्रेस ने उनकी सदस्यता तक रद्द नहीं की और पप्पू यादव आज वहां से सांसद बन गए। लेकिन पप्पू यादव सांसद बनने के बाद भी बिहार में महागठबंधन में रहने के साथ ही राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं, महागठबंधन में आरजेडी से उनको कभी कभी दिक्कत हो जाती है और आरजेडी पर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो पप्पू यादव एग्रेसिव भी हो जाते हैं। कल पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आवास पर बुलाई, उसकी भी कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी, उन तस्वीरों को आप देखिए। पप्पू यादव से तेजस्वी के बारे में सवाल किया जाता है तो वो भड़क जाते हैं, तेजस्वी का नाम तक नहीं सुनना चाहते। इसके अलावा कई रिपोर्टर्स ने ये सवाल किए कि भाई आप कांग्रेस का बैनर लगाकर क्यों पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, महागठबंधन में रहते हुए भी क्यों? आखिरकार ये वजह हो जाती है तेजस्वी से उनकी तल्खियाँ क्यों हैं? महागठबंधन में है तो तेजस्वी यादव से तल्खियाँ नहीं होनी चाहिए थी, मित्रत्व संबंध भी होना चाहिए था, जो भाईचारे का संबंध है वो होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखता है। अब इस पर जब आज अखिलेश सिंह से, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो अखिलेश सिंह ने जो जवाब दिया है उसे आप एक बार जरूर सुनिए और सुनने के बाद आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है बिहार में। उधर झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है, नाराजगी आरजेडी की बढ़ गई है, आपस में सीट बंटवारा कर लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन की पार्टी ने। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी के बाद कांग्रेस ने बंटवारा कर लिया तो आरजेडी इससे काफ़ी नाराज हो गई। मनोज झा कैमरे पर आते हैं और कहते हैं कि बड़ा दुखद है, तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन बनाया, उन्होंने पटना में मीटिंग बुलाई, सब कुछ तय कर दिया और आज इंडिया गठबंधन अगर इस तरीके से है तो कैसे चलेगा। सबसे पहले आप अखिलेश सिंह का वो बयान सुनते चलिए जिसमें उन्होंने पप्पू यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। भागलपुर यात्रा हुई, उसके बाद मूर्ति तोड़ी जा रही है मंदिर। अरे भाई, तो जो गिरिराज सिंह इसी के लिए यात्रा शुरू किए थे, आपको मालूम है, मैं पहले से कह रहा था भारतीय जनता पार्टी उनके यात्रा से भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन ये मिली जुली उन लोगों का ये है और एक साजिश के तहत ये कराया जा रहा है। क्योंकि बिहार में कुछ हुआ नहीं, बिहार में कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की, इसलिए ये सब करके वो लोग वोट का पोलराइजेशन कराना चाहते हैं। एक सवाल है कि कांग्रेस का पोस्टर लगा के पप्पू यादव तेजस्वी यादव पे सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का पोस्टर लगाकर पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं। मैं देखूंगा अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई करेंगे आप लोग, कार्रवाई करेंगे। अरे पहले देखेंगे कि आपके बोलने से पहले पता कर लेंगे ना ठीक से। कल पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव पे, कार्रवाई करेंगे। चलिए, हो गया। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।